हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आई एम मुस्कान और स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो होने वाली है PYQ एनालिसिस पर। मैं पिछले कुछ दिनों से घर आई हुई थी, इसलिए मेरे को टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का, बट आज मैं आपको बताऊंगी कि PYQ एनालिसिस कैसे करते हैं। So before starting this video, let me clear one thing that I am also a student just like you. I'm in final year of my graduation. So अगर मैं इस वीडियो में जो भी चीज़ बताऊंगी, अगर आपको वो हेल्पफुल लगती है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी को कुछ सिखा नहीं रही हूँ। आई एम जस्ट शेयरिंग माई ओन एक्सपीरियंस एंड जो चीज़ मैंने यूज़ की है मैं आपको सिर्फ वही बता रही हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो आप भी उसको फॉलो कर सकते हैं। आई होप आपके लिए वो हेल्पफुल होगी और उस मेथड से आप भी PYQ एनालिसिस कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो PYQ एनालिसिस करने के दो मेथड्स होते हैं। एक होता है कि आप जो भी सब्जेक्ट अपना सिलेबस है उसको कंप्लीट करके फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करो, या फिर आप सब्जेक्ट खत्म करके जब आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा उसके बाद आप PYQ क्वेश्चंस देख के उनको एनालाइज कर सकते हो। तो ये दो तरीके होते हैं। तो जो फर्स्ट मेथड है उसमें आप अपना सिलेबस स्टार्ट करने से पहले PYQ गो थ्रू करते हो और उसमें आप देखते हो कि कौन सा क्वेश्चन कितनी डेप्थ में पूछा गया है और UPSC का ट्रेंड क्या है, पिछले कुछ सालों में कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, या फिर कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसे कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो इस तरीके से आप उन सबको देख सकते हो। आपको सिर्फ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको गो थ्रू करना है, आपको कोई पेपर सॉल्व नहीं करना, जस्ट आपको रीड करना है और आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। पास के जो जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं आप उनको देख के आइडिया ले सकते हो। बट इस मेथड में एक प्रॉब्लम है, कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं या फिर कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि आपने पहले कभी नहीं सुने होते हैं, नहीं पढ़े होते हैं, तो आपको उनको पढ़ के थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। आप उनको समझ ही नहीं पाते हो कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, थीम क्या है क्वेश्चन की। तो इसलिए इसके अलावा जो मेथड है वो है कि जब आपका सिलेबस खत्म हो जाए तो आपको आइडिया सारा पढ़ा हुआ है, तो इसलिए जब आप उनको दोबारा से सिलेबस खत्म करने के बाद पढ़ोगे तो आप उसको और ज़्यादा डीप में समझ सकते हो, क्योंकि जब आपका सिलेबस कवर हो जाएगा उसके बाद आपको डिटेल में एनालिसिस करना पड़ेगा PYQs का। सपोज एक क्वेश्चन है तो उसकी 4 ऑप्शंस है, तो जो आंसर है आपको उसके बारे में भी फुल डिटेल में मतलब सर्च करना है और उसके बारे में पढ़ना है। उसके अलावा जो 3 ऑप्शंस है आपको उनके बारे में भी सब कुछ पढ़ना है और आपको देखना है कि ये ऑप्शंस चीज से रिलेट करते हैं या फिर इन ऑप्शन से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको इस वे में सारे जितने भी क्वेश्चन है वो पढ़ने हैं। तो आपको इस तरीके से जो PYQs का है वो आइडिया हो जाएगा फुल डिटेल में हर ऑप्शन, हर क्वेश्चन को, उससे रिलेटेड और भी जो ज़्यादा चीज़ें हैं उन सबको पढ़ना है। तो ये जो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना, फिर उनको एनालाइज करना और फिर सारी एक्सप्लेनेशंस वगैरह भी देखनी हर ऑप्शन की, तो ये सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाता है और आपको एक ही जगह पे मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसलिए जैसे कि मैं फॉलो करती हूँ एक बुक को, तो मैं PYQs के लिए जो है ये बुक पढ़ती हूँ। ये है PW Only IAS की बुक, जिसमें आपको 31 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं। इसमें 1995 टू लेके 2025 तक के 31 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं प्रीलिम्स के, और इसमें आपको हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी। तो ये है PW Only IAS की 31 ईयर PYQ बुक, जिसमें आपको GS के टॉपिक वाइज सोल्यूशन साथ ही साथ इसमें मिलेंगे आपको 3400 प्लस MCQs, 120 प्लस टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट वाइज ट्रेंड एनालिसिस। तो इस बुक में आपको UPSC के ट्रेंड एनालिसिस के बारे में भी सारी डिटेल्स दी गई हैं, सब्जेक्ट वाइज कौन से सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है, जितने भी कंटेंट वो सब्जेक्ट वाइज प्लस टॉपिक वाइज मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल एंशिएंट हिस्ट्री, हड़प्पन सिविलाइजेशन, हिस्ट्री ऑफ वैदिक पीरियड, आर्ट एंड कल्चर के। तो इस बुक में बहुत ही कॉन्साइज और टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं सभी चीज़ों की। इसमें आपको 2025 का GS का पेपर भी मिल जाएगा प्रीलिम्स का। इस बुक में आपको मिलेंगे PW Only IAS के सुपर हिंट्स, जिससे इजीली जो क्वेश्चन है उसको अप्रोच कर सकते हैं। तो अगर आपको भी ये बुक चाहिए तो आप इसको इजीली Amazon या Flipkart से ऑर्डर कर सकते हैं। इससे इजीली एनालाइज कर सकते हो, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो मैं तो अभी रिसेंटली इस बुक की हेल्प से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम पढ़ते हैं तो हमें इतना आइडिया नहीं होता कि आपको किस तरीके से पढ़ना है या कौन सा क्वेश्चन कैसे करना चाहिए। तो दिस बुक इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी और ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी है, तो आप भी इसको परचेज कर सकते हैं और इससे मेरा जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। देख सकते हैं जैसे कि 31 ईयर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं,
तो मुझे इसके अलावा कोई भी और कहीं पे क्वेश्चंस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और तो अगर आप भी ये बुक लेना चाहते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और आप इसको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या फिर PW की वेबसाइट से ख़रीद सकते हैं। जैसे कि जो बच्चे प्रारंभ बैच में हैं तो वो देखते होंगे कि या फिर जो लेने की सोच रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि इस बुक को PW रेकमेंड भी करते हैं, तो वहाँ पे ये एडिशनल ऑप्शन भी आती है, आप इस बुक को ऐड कर सकते हो। तो इसका उसमें प्राइस समथिंग 500 to 600 है, तो आप मेरा कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हो जिससे आपको 500 रुपीज़ ऑफ मिलते हैं। तो ये एक तरीके से आपको उस बैच के साथ फ्री भी मिल सकती है, मतलब डिस्काउंट कोड से आपको बुक के एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे, तो आपको सिर्फ बैच के प्राइस में आपको बुक भी मिल जाएगी। सो ये बुक मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अभी मैंने इसको कुछ टाइम पहले, क्योंकि ये उसकी बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन आ रही थी, तो मैंने सोचा इसको ट्राई करती हूँ। तो मैं इसको काफ़ी महीनों से पढ़ रही हूँ, तो ये मेरे को ये बुक तो बहुत अच्छी लगी। तो अगर आप भी बुक लेना चाहते हैं और अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो आप इसको भी रेकमेंड कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऑनलाइन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनको ढूंढकर और उनसे भी अपना टाइम बचा सकते हैं। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए बिना आपको सही अप्रोच का भी नहीं आइडिया लगता। तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में या समझने में कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप एग्जाम हॉल में जाके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो सकते हो। तो इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्किप मत करना, बाकी आप कहीं से भी, डजेंट मैटर। मेन बात ये है कि स्किप नहीं करने हैं, क्योंकि आपको कितने डेप्थ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस वे में, किस टॉपिक से, तो इसका आइडिया आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लगेगा। तो आप एग्जाम हॉल में जाके कंफ्यूज ना हो और इजीली पेपर को अटेम्प्ट कर पाएँ, इसके लिए आप उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाना, आर्ट स्टडी भी कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में मैंने आपको जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए जो टेक्निक्स यूज़ करती हूँ मैंने आपको वो बताई हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर उसको फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज इट्स योर चॉइस। इसके बाद आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उसकी भी सजेशन मुझे देख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।